हम सबके मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और अपने विचार को हम संप्रेषित कर सकते हैं। ये जो भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य केंद्र, आंखों को थोड़ा सा ऊपर करके विजुअल कंसंट्रेशन भी यहाँ रखिए, मन से भी इस जगह को देखिए और माथे के सामने जो दिखता है एक काला सर्किल या कोई रंगीन सर्किल, उसके केंद्र में एकाग्र होइए। उसी समय सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ अनुभव होता है, इसे सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान, परम शांति, परम आनंद, अमर तत्व, निराकार परब्रह्म साकार रूप में अनुभव कर रहे हैं। अगर आप इस अनुभूति में होते हैं तो भ्रूमध्य ये ट्रांसमिटिंग सेंटर होगा थॉट का। अपने विचारों को अनंत वेग से हर जगह फैला सकते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए, दुनिया में जितनी भी रचनाएं हैं सब आपस में बात करना चाहती हैं, कुछ कहना और सुनना चाहती हैं। जो ऊर्जा की तरंगे हैं, अणु परमाणु है, वनस्पति जगत, जंतु जगत, हम लोग और सूक्ष्म जगत में जो एस्ट्रल और कॉजल यूनिवर्स में है, सभी रचनाएं एक दूसरे से कम्युनिकेशन चाहती हैं, को बोलें और सुने भी। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, बहुत ही ब्लेसेड स्ट्रक्चर है ये, इस तरह से बना है, हम सबके मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और अपने विचार को हम संप्रेषित कर सकते हैं। ये जो भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य केंद्र, आंखों को थोड़ा सा ऊपर करके विजुअल कंसंट्रेशन भी यहाँ रखिए, मन से भी इस जगह को देखिए और माथे के सामने जो दिखता है एक काला सर्किल या कोई रंगीन सर्किल, उसके केंद्र में एकाग्र होइए। उसी समय सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ अनुभव होता है, इसे सर्वज्ञ तत्व, सर्वशक्तिमान, परम शांति, परम आनंद, अमर तत्व, निराकार परब्रह्म साकार रूप में अनुभव कर रहे हैं। अगर आप इस अनुभूति में होते हैं तो भ्रूमध्य ये ट्रांसमिटिंग सेंटर होगा थॉट का। अपने विचारों को अनंत वेग से हर जगह फैला सकते हैं। तो जो आदमी तैयार है उसको रिसीव कर लेंगे। गांधी जी यही तो करते थे। उसमें कहाँ था इतना रेडियो टेलीविजन उनके पास, न सेल फोन था, उनका समाचार ही नहीं छपने पाता था। इसी विधि से वो भारत के प्रत्येक जनता, भारत में ही नहीं विश्व के प्रत्येक मानव के पास अपने विचार को भेज देते थे। इस तरह से अपने विचारों को हम सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव करते हैं, अमरता की अनुभूति है, परम शांति तत्व है, यही परम आनंद है, यही संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है। निराकार परब्रह्म इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस तरह से प्रेम करके और भ्रूमध्य से अपने विचारों को ट्रांसमिट करिए, भेजिए, पूरी दुनिया में फैलेगी। जो लोग तैयार हैं रिसीव कर लेंगे, जो लोग तैयार नहीं उनके चारों तरफ ये वातावरण बना देगा। ऐसे हम चाहते हैं कि लाड़ीमा से के विचार अंदर में आए, ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी के आए, परमहंस योगानंद के आए, भगवान कृष्ण के आए, बुद्धा के आए, जीसस क्राइस्ट, जितने भी अवतार हुए हैं सबके विचार आए। कैसे आएंगे? जब चित्त में सारी फीलिंग को पकड़ लीजिए, अपने हृदय को पकड़ लीजिए। हृदय को कैसे पकड़ेंगे? इस चित्त को हृदय कहते हैं और चित्त ये जुड़ा हुआ है चित्त से। इस चित्त को निराकार परब्रह्म कहते हैं और फिर चित्त ये जुड़ा है कारण जगत से। और सूक्ष्म जगत से और भौतिक जगत से, इससे जुड़ा हुआ है ये। तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये सब चीज वही है। तो सिर से पैर की उंगली तक
जो चित्त है इसी को हृदय कहते हैं। हृदय किससे जुड़ा है? चित्त से, निराकार परब्रह्म से। और किससे जुड़ा है? कारण जगत, सूक्ष्म जगत, भौतिक जगत से। तो सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूतियाँ होती हैं, भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत के भिन्न भिन्न ये परिवर्तन है। ये इसे अनुभव करते हुए, इसे स्वीकार करते हुए भूमध्य पर एकाग्र रहिए, तो सबके विचार आपके अंदर समाते जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप अच्छा उत्तर आएगा, कैसे करें हम। चाहते नहीं कि गाइडेंस लड़ी महाशय का मिले, ज्ञानावतार तीर्थगिरी का मिले, परमहंस योगानंद, भगवान कृष्ण, राम, ईसा, बुद्धा, ये लोग गाइड करें, ठीक है। तो उनके विचार चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक इस अनुभूति को सुख दुख कहेंगे, तो जो विचार अंदर में आएगा वो डुअल नेचर का होगा, फाइटिंग। इसे सिर से पैर की उंगली तक सभी प्रकार के परिवर्तनों को अच्छी तरह से अनुभव करते हुए उसको स्वीकार करिए, सब कुछ यही है। इसी के साथ साथ भ्रूमध्य याद रखिए, जीवा पीछे मोड़ के रखिए, श्वास अनुभव करते रहिए। आप देखेंगे जब काम करते हुए इस तरह से आप एकाग्र होंगे, तो हर काम करने में कैसे करें आपको गाइडेंस मिलेगा, फिर काम करने में गलती नहीं होगी।